नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। जाप का आज साइकिल मार्च निकला है। ऐसे में हमारे साथ महिला सेल के कुछ नेता भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे आंदोलन कब तक चलेगा और कहां तक चलेगा। ऐसे में आप हमारी तस्वीरों में देख सकते हैं इतने सारे जनसंख्या में यहाँ पे जाप के कार्यकर्ता मौजूद है। आगे पुलिस बैरिकेटर लगा के रोक दी है। तो आइए जानते हैं कि ये लोग आगे क्या कुछ करने वाले हैं। जी मैम, आगे जो भाषा में सरकार हमारी बात समझेगी उस भाषा में उनको समझाएंगे। जब से पप्पू यादव जी गए हैं जेल, तब से हम कोई ना कोई प्रदर्शन आए दिन कर रहे हैं। सिर्फ प्रदर्शन पप्पू यादव जी के लिए नहीं है, आम जनता के लिए भी है, क्योंकि महंगाई की मार है वो पप्पू यादव जी पे नहीं, पूरे भारत की जनता पे पड़ी है। इसलिए हमारा कोई ना कोई प्रदर्शन होता रह रहा है। और इसमें हमारी एक ये भी मांग है कि लोगों के सेवक को, मसीहा को बाहर कीजिए, क्योंकि बिहार की जनता को अभी भी उनकी ज़रूरत है। भारत में तीसरी लहर आने की बात हो रही है। अगर सोचिए पप्पू यादव जी बाहर नहीं होंगे तो लोगों की सेवा कौन करेगा। सरकार बस ढकोसले वादे करती है। कहीं आपने मोदी जी को देखा, कहीं बिहार में नीतीश जी को आपने देखा कि वो लोगों के बीच आके लोगों की सेवा कर रहे। नहीं, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। 8 महीने बच्चियों का रेप हो रहा है। सोचिए कैसे दिन आ गए हैं, ये कैसी व्यवस्था आ गई है कि 8 महीने बच्चियां भी अब यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। तो हमारा प्रदर्शन जारी है और जारी रहेगा जब तक ये गूंगी बहरी सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। कि हमारे आने से महिला सुरक्षित ज़्यादा महसूस कर रही है। वो अपने मुंह मियां मिट्टू बनने वाली कहावत आपने सुनी है ना, तो ये सही हाल हो गया है मोदी और नीतीश कुमार का। ये लोग, अब हम एक महिलाओं से पूछिए, यहाँ पे कई महिलाएं हैं और हम भी एक महिला है, वो सिर्फ जुमलेबाजी कर बस बिल्कुल अपने मुंह में मिट्टू बनी, बस अपनी बड़ाई खुद से कर रही है। इसके अलावा सरकार आज जब से आई है वो की क्या है। आज 7-7.5 साल हो गया मोदी जी को आए हुए, क्या विकास है? यही विकास है। पेट्रोल का दाम 104 रुपये पार, रसोई गैस का दाम 950 रुपये पार, हर चीज़ में महंगाई की मार। यही है मोदी की अच्छी सरकार। अरे शर्म करो मोदी सरकार, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सरकार, हमें वही अच्छे दिन वापस कर दो। नहीं तो अगर वापस नहीं करेंगे तो मुझे लगती है कि फिर से वैसे दिन आएंगे। आज देख लीजिए, हम अपनी गाड़ियों को छोड़ के आज हम लोग साइकिल पे हैं, तो कुछ दिन में ऐसा ही दिन आएगा कि हम रसोई गैस को, सिलेंडर को छोड़ के हमें लकड़ियों पे खाना बनाना पड़ेगा। फिर से वही दिन आ जाएगा अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो। इसलिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और हम सरकार में तो घर घर रसोई गैस पहुँचाया गया था और सबकी जेब से पैसे गायब कर लिए रिफिल पहुँचाने के, तो वो सिलेंडर उठाएंगे, मोदी जी के सर पे मार के आएंगे। गैस तो पहुंचा दिया उन्होंने, पैसे गायब कर दिए। आज कोरोना जैसे टाइम में सीधा लॉकडाउन का खेल खेल लेते हैं। वो क्या सोचते हैं कि लोगों के घर में अनाज है कि नहीं, लोगों के पास दवा की व्यवस्था है कि नहीं, लोगों के पास किसी चीज़ की व्यवस्था है कि नहीं। सिर्फ लॉकडाउन का खेल लेने से क्या लोगों का उद्धार हो जाता है? आज चुनाव आएगा तो कहीं आपको कोरोना नजर नहीं आएगा। बस चुनाव खत्म होता है, कोरोना खेल हो जाता है। लोगों की कोई तरह की व्यवस्था नहीं की जाती है। एम्बुलेंस को घर में चोरी करके रखा जाता है। जो मसीहा मदद करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। शर्म है ऐसी सरकार पे, घिन आती है मुझे मोदी और नीतीश सरकार से। जो मांग आप लोगों की चल रही है कहाँ तक चलेगी? देखिए, जन अधिकार तो आम जनता के हित की लड़ाई करता है। आज क्रांति दिवस है। आज 9 अगस्त के दिन क्रांति दिवस मनाया जाता है। फिरंगियों को भगाया था इस राष्ट्र से। तो जब फिरंगी भाग गए थे तो ये एनडीए की सरकार जो हमें तंग कर रही है, मतलब आप एनडीए की सरकार को फिरंगी बोल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। ये अंग्रेजों ने तो फिर भी भाग गए थे, ये तो शर्महीन है। मतलब ये भागने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ये टॉर्चर पे टॉर्चर किए जा रहे हैं। एक आम जनता, आप बताइए मुझे कि एक आम जनता आज त्रस्त है कि नहीं है? पेट्रोल डीजल के दाम महंगे, रसोई गैस की दाम महंगी, आज बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, तब ये प्रशासन कहाँ रहती है? इतने तगाद में हम लोगों को रोकने के लिए प्रशासन खड़ी हो गई, लेकिन तब ये प्रशासन कहाँ रहती है जब बच्चियों का रेप होता है? क्योंकि सरकार का ये नियम है कि हमारे केसेस को दबा दी जाए। हम महिलाओं के साथ जो शोषण होता है उन चीज़ों को जितना हो सके दबाएं। एनडीए की सरकार में कहा जा रहा है कि महिला सुरक्षित ज़्यादा से अब महसूस कर रही है। आपको लगता है ये चीज़? आप बताइए मुझे कि महिलाओं की क्या सुरक्षा है? महिलाओं की यही सुरक्षा है कि आए दिन बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। आपके शासन में भी तो हम वही देख रहे हैं। अगर हम पहले देख रहे थे तो अभी भी वही देख रहे हैं ना। मैं पहले की भी अगर बात करती हूँ, आप बोलते हैं जंगल राज, मैं बोलती हूँ कि जंगल राज है, बहुत दयनीय स्थिति थी। लेकिन आपको सरकार में लाने के पहले, एनडीए को सरकार में लाने के पहले एक उपेक्षा थी, आम जन की एक सोच थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे, महिला सुरक्षा की बात होगी। आप इनके विभाग में चले जाएं, महिला सुरक्षा की जो बात करते हैं, क्या महिला सुरक्षित है? और अगर महिला सुरक्षित है तो आप डेटा एनालाइज कीजिए। कल जितने रेप केसेस है उससे कई गुना ज़्यादा आज बढ़ गए हैं। कल जितने डकैती थी आज उससे ज़्यादा बढ़ गए। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। डे बाई डे वो क्राइम बढ़ते जा रहा है। क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, जो युवा
युवा हैं वो सुसाइड के नौबत पे आ रहे हैं क्योंकि उनको शर्म आ रही है अपने घर में रहते हुए। आप देखिए टीचर्स की हालत, आप शिक्षक की हालत तो इतनी बुरी कर दी है कि शिक्षकों को नौकरी के लिए कभी प्रलोभन देते हैं, कभी कह देते हैं नहीं। आज शिक्षक रोड पे डंडे मारे जा रहे हैं शिक्षक को। ये तो है आपकी, आप सुशासन बाबूजी, आप समझ लीजिए कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, बदल रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, तो उस लायक मंत्री बनाइए, उस लेवल का बनाइए। दिखाइए लोगों को कि आपने किसी ऐसे मंत्री को चुना है जो सच में महिलाओं की रक्षा करता है। वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीबॉडी।